हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नाइन्थ की बायोलॉजी। हमारे नाइन्थ के बच्चे काफ़ी परेशान थे, उनकी बायोलॉजी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। तो आज से आपकी बायोलॉजी स्टार्ट है। आपका डेली रूटीन में एक लेक्चर आता रहेगा, ठीक है। एक लेक्चर अल्टरनेट फॉर्म में आता रहेगा। पूरा बायो हम कवर यहाँ पे करेंगे, तो आप सभी चीज़ों को ध्यान से देखना, ठीक है। किस तरीके से बायोलॉजी पढ़ते हैं हम आपको सिखाने वाले हैं। किस तरीके से बायोलॉजी पढ़ते हैं हम आपको सिखाएंगे। आप हमारे साथ जुड़िए और लेक्चर को देखिए, पूरा कंप्लीट समझ में आएगा। आज हम पढ़ेंगे इंट्रो लेक्चर है, इंट्रोडक्शन है, इंट्रो लेक्चर है, टिश्यू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ टिश्यू। डिफिनीशन तक चलेंगे, सभी चीज़ें आपका यहाँ पे क्लियर होगा। तो आप चिंता मत कीजिएगा, पैनिक मत होइएगा। तो आराम से सभी चीज़ों को देखो, तब कि आप बोर्ड एग्जाम में अपना आप अच्छा बेटरमेंट दे पाओ, ठीक है। आप अच्छा कर पाओ, बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला पाओ। तो जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक हम सारा सिलेबस पूरा कर देंगे। देखो क्या है टिश्यू, हम क्या पढ़ने वाले? टाइप्स ऑफ टिश्यू। टाइप्स ऑफ टिश्यू में सबसे पहले हम देखेंगे डिफिनीशन ऑफ टिश्यू। टिश्यू का डिफिनीशन क्या है, कैसे हम टिश्यू को डिफिनीशन, कैसे हम टिश्यू को डिफाइन कर पाएंगे। तो टिश्यू क्या होता है, आप लोगों को जनरली पढ़ा होगा कि ले लैंग्वेज में कि टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है। ये नहीं पढ़ा होगा कि टिश्यू क्या होता है? टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल होता है। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल। मतलब बहुत सारे सेल के कंबाइन होने से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। और बहुत सारा टिश्यू कंबाइन हो जाता है तो आर्गन बनता है, आर्गन से आर्गन सिस्टम बनता है, फिर ऐसे चलता रहता है प्रोसेस। आगे पढ़ेंगे। तो ग्रुप ऑफ सेल को ही क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे डिफिनीशन क्या हुई, ये एनसीईआरटी का डिफिनीशन है, आपके ही एनसीईआरटी का डिफिनीशन है। क्या लिखा है कि ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है। ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग ए कॉमन ओरिजिन। ये बातें ध्यान रखनी है, जिनकी ओरिजिन क्या है? कॉमन होनी चाहिए। हैविंग ए कॉमन ओरिजिन यानी यूजली परफॉर्मिंग एक कॉमन फंक्शन, उनका एक कॉमन फंक्शन भी होना चाहिए। इसी को हम टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू। तो टिश्यू क्या है? टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स है। ग्रुप ऑफ सेल को ही टिश्यू बोलते हैं। लेकिन ऐसे टिश्यू जिनका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए। जिनका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए सभी का स्ट्रक्चर, और जिनकी कॉमन ओरिजिन भी होना चाहिए। यूजली क्या होना चाहिए? विच हैविंग ए कॉमन ओरिजिन, जो सेम जगह से ऑरिजिनेट हो। कॉमन ओरिजिन का मतलब होता है जिनका स्ट्रक्चर क्या हो? सेम हो, सिमिलर स्ट्रक्चर हो। कैसे स्ट्रक्चर हो? सिमिलर स्ट्रक्चर हो। कैसे हो? सिमिलर स्ट्रक्चर हो। जिनका स्ट्रक्चर कैसा हो? सिमिलर हो। जिनका स्ट्रक्चर क्या हो? कॉमन ओरिजिन का मतलब जिनका स्ट्रक्चर कैसा हो? सिमिलर, एक जैसा स्ट्रक्चर हो। उनके कंबाइन होने से जो ग्रुप ऑफ सेल जो कंबाइन होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है और एक ही फंक्शन को करने के लिए प्रेरित होते हैं, एक ही फंक्शन को करते हैं, यूजली परफॉर्म एक कॉमन फंक्शन, जो सिमिलर फंक्शन को करते हैं, इसी को टिश्यू बोलते हैं। तो समझ में आया? तो टिश्यू क्या होता है बताओ? टिश्यू एक होता है ग्रुप ऑफ सेल। क्या होता है? टिश्यू इज ए क्या, बताओ क्या बताओगे? टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल ना। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है, ठीक है। विच हैविंग ए कॉमन ओरिजिन, जिनकी कॉमन ओरिजिन होती है, मतलब जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। यूजली परफॉर्मिंग एक कॉमन फंक्शन, जिनका एक कॉमन फंक्शन होता है, जो एक ही टाइप का वर्क करना चाहते हैं, एक ही टाइप का काम करना चाहते हैं, और इसी को ही क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। तो समझ में आया? तो यही है टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल, मतलब ग्रुप ऑफ सेल का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और क्या होता है? जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर, मतलब यूजली क्या होता है? विच हैविंग ए कॉमन ओरिजिन, जिनकी ओरिजिन क्या होती है? सिमिलर होती है। जिनका स्ट्रक्चर क्या होता है? सिमिलर होता है। और यूजली परफॉर्मिंग एक कॉमन फंक्शन, जो एक ही फंक्शन को करने वाले होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। समझ में आया? इसी को क्या बोलते हैं? टिश्यू। और सेल क्या होता है? सेल तो आप लोग ने बचपन से ही पढ़ा होगा। सेल क्या होता है? सेल एक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है। कोई भी एक यूनिट होता है, एक छोटी सी इकाई होती है,
वही क्या होता है, सेल होता है। तो सेल के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन हम देखो टिश्यू क्यों स्टार्ट किए। टिश्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक है ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़ सके बायोलॉजी में, ठीक है। तो हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे, आप ध्यान से समझना। तो आया होगा आपको टिश्यू का डिफिनीशन। हालांकि टिश्यू का डिफिनीशन हम फिर से हम अलग से लाएंगे, उसमें कई सारा टिश्यू होगा। तो ये जनरल, ठीक है, यही आपका मेन डिफिनीशन है जो आपको एग्जाम में, आपको अपने एग्जाम में लिखना है, ठीक है। इतना नोट करो। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यू, नोट कर लो। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यू। वही टाइप्स ऑफ टिश्यू ही पढ़ने के लिए आज हम यहाँ पे आए हुए हैं, समझे। टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो आपका बायोलॉजी यहीं से स्टार्ट, 9th क्लास वाला का बायोलॉजी यहीं से स्टार्ट है। तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यू। ऐसा करना क्लास में ही आपको रट जाए पूरा, ठीक है, इसी समय रट जाए, ठीक है, इसी समय आपको पता चल जाए। हम एक एक देखो पूरा टिश्यू खत्म कर देंगे, एक एक टिश्यू को पकड़ पकड़ के पढ़ेंगे, पकड़ पकड़ के एक टिश्यू को पढ़ेंगे। लेकिन आज देख लो क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, टाइप्स ऑफ टिश्यू, रेड डालो, टाइप्स ऑफ टिश्यू, टाइप्स ऑफ टिश्यू। क्या डालोगे, टाइप्स ऑफ टिश्यू। टिश्यू कितने टाइप के होते हैं इनका देखो, ऑन द बेस, किसके बेसिस पे टिश्यू को बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ। आपको एनसीईआरटी में बेसिस तो नहीं दिया, लेकिन हम बता दे रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन कैपेबिलिटी। किसके बेसिस पे, डिवीजन के कैपेबिलिटी के। कौन टिश्यू डिवाइड कर रहा है, कौन टिश्यू नहीं डिवाइड कर रहा है, उसके बेसिस पे टिश्यू को दो क्लासिफिकेशन में बांटा गया है। आपका सबसे पहला होता है टिश्यू, जो टिश्यू डिवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन। किसी बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, आपको पता होना चाहिए। जो टिश्यू डिवाइड होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही, उसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो टिश्यू डिवाइड करता है उसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। और जो टिश्यू डिवाइड नहीं करता है उसको कहते हैं परमानेंट टिश्यू। क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। तो किसके बेसिस पे बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन। डिवीजन के बेसिस, कौन टिश्यू डिवाइड करेगा, अगर जो टिश्यू डिवाइड करेगा उसे कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो टिश्यू डिवाइड नहीं करेगा उसको कहते हैं परमानेंट टिश्यू, समझे। उसको क्या बोलते हैं, परमानेंट। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही डिवीजन करना स्टार्ट कर देता है, जो प्लांट का ग्रोथ कराता है, यही तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, परमानेंट टिश्यू को पकड़ पकड़ के डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन आज केवल क्लासिफिकेशन करने के लिए आए हैं कि टाइप्स ऑफ टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, समझ में आया। तो डिवीजन के बेसिस पे ये टिश्यू डिवाइड करता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड, इसको नोट करना, इसको बताएंगे ना, चिंता मत करना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करते हैं, परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं करते, समझे। अब देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपका कितने टाइप का होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपका 3 टाइप का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ध्यान है, बेसिस बता रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन 2 टाइप टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, क्या, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। टिश्यू 3 टाइप का होता है। पोजीशन के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप, आपके एनसीईआरटी में दिया है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ कराता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप का होता है। पहला देखो पोजीशन के बेसिस पे, कितना, पोजीशन के बेसिस पे, पोजीशन के बेसिस पे आपका सबसे पहला होता है, सबसे पहला एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आपका सेकंड जो एपिकल का मतलब जो रूट टिप पे और शूट टिप पे आता है, रूट टिप होता है उसकी टिप पाया जाएगा, जो शूट टिप होता है उसकी टिप पाया जाएगा, उसी को कहते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो टिप का ग्रोथ कराता है। दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, समझे। इंटरकैलरी जो बीच में पाया जाना,
इन बिटवीन पाया जाने वाला टिश्यू जो बीच में पाया जाता है उसको कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो बीच वाले जो इंटर नोड का ग्रोथ कराता है। किसका? आप पढ़ेंगे नोड और इंटर नोड, तो नोड इंटर नोड कहते हैं बीच के टिश्यू होते हैं जो उन्हीं का ग्रोथ कराता है, उसी पार्ट को रिजनरेट कराता है। मान लो कोई ग्रेजिंग हर्बीवोरस हुआ, मान लो मोनोकाट लीफ को खा गया, तो खाने के बाद उसको रिजनरेट फिर से कौन कराता है? यही इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आपने घास देखा होगा, ग्रास देखा होगा, तो ग्रास को क्या होते हैं, जो ग्रेजिंग हर्बीवोरस होते हैं वो ग्रेज कर जाते हैं, खा जाते हैं। खाने के बाद क्या होता है, वो फिर से रिजनरेट कर जाता है। क्यों करता है? क्योंकि वहाँ पे इंटर कैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, इसलिए वो फिर से रिजनरेट कर जाता है। फिर तीसरा टिश्यू होता है लैटरल मेरिस्टेम। कौन सा होता है? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, समझे? तो ये 3 टाइप का टिश्यू होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो क्या कैसे याद करोगे? कैसे? सबसे पहला तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन 3 टाइप का। पहला एपिकल मेरिस्टेम, जो रूट टिप शूट टिप दोनों पाया जाएगा, रूट टिप के शूट टिप दोनों पाया जाएगा, एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा इंटर कैलरी मेरिस्टेम, जो बीच में पाया जाता है। सभी को पकड़ पकड़ के पढ़ेंगे, चिंता मत करना, एक एक इंडिविजुअल पार्ट को पकड़ पकड़ के पढ़ेंगे। पहला एपिकल ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप का, एपिकल मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, समझे? एपिकल मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, अब देखो इतना आया। तो टाइप्स ऑफ टिश्यू हमने पढ़ा है डिवीजन के बेसिस पे 2 टाइप का, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवीजन करता है, परमानेंट टिश्यू डिवीजन नहीं करता है, समझे? तो इतना नोट करो। अब बताते हैं परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन के बेसिस 3 टाइप का होता है। एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा इंटर कैलरी मेरिस्टेम और तीसरा होता है लैटरल मेरिस्टेम होता है। लैटरल मेरिस्टेम जो प्लांट का ग्रोथ कराता है। ठीक है, अगला पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के टाइप। नोट करो, इतना मिटा दे रहे हैं, परमानेंट टिश्यू के टाइप पढ़ रहे हैं तो नोट कर लेना। परमानेंट टिश्यू के टाइप, सभी के टाइप नोट कर लेना। देखो, अब परमानेंट टिश्यू भी 2 टाइप के होते हैं, परमानेंट टिश्यू भी 2 टाइप के होते हैं, ध्यान देना। यहाँ पे लिख रहा हूँ परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप का होता है। एक होता है परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, देख लो। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। एक होता है सिंपल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। तो परमानेंट टिश्यू 2 टाइप, इसका कोई बेसिस नहीं होता है, वैसे बार दिया गया है, इसका कोई बेसिस नहीं होता है। तो परमानेंट टिश्यू 2 टाइप का होता है, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्या क्या होता है? तो परमानेंट टिश्यू 2 टाइप का हुआ, एक सिंपल हुआ, एक कॉम्प्लेक्स हुआ। क्या हुआ? एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स। तो परमानेंट टिश्यू कितने टाइप का होता है? 2 टाइप, एक सिंपल होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। अब सिंपल में भी कई कैटेगरी होते हैं, इसको नोट कर बताता हूँ। सिंपल में भी कई कैटेगरी बांटा गया है, कॉम्प्लेक्स में भी कई कैटेगरी बांटा गया है, इसको नोट करो। तो परमानेंट टिश्यू 2 टाइप का है, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। हुआ? अब देखो, परमानेंट टिश्यू कितने टाइप को, ये भी यहीं कर दें। देखो, परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के थे ना। एक परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के, एक ये वाला कॉम्प्लेक्स, और ये वाला सिंपल, समझ आया? ये वाला सिंपल। देखो, जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू, देखो ध्यान दो, जो सिंपल टिश्यू है इसको 3 क्लास में बांटा गया है। सिंपल टिश्यू को 3 क्लास में बांटा गया है। पहला सिंपल टिश्यू को पैरेनकाइमा, ध्यान देना, पैरेनकाइमा। तो सिंपल टिश्यू को पैरेनकाइमा, पहला क्या होता है? पैरेनकाइमा। दूसरा देखो पैरेनकाइमा, दूसरा कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, ठीक है। और तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, समझिए। तो क्या क्या होता है? तो देखो, परमानेंट टिश्यू को 2 टाइप बांटा गया, एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल में भी 3, क्या क्या? पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। आपको नाम याद होने चाहिए, नाम, ठीक है, नाम।
इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हो। कैसे? पीसीएस याद कर लो। पीसीएस का एग्जाम देते हैं ना लोग ना, पीसीएस याद कर लो। पीसीएस का एग्जाम देते हैं, उसी से याद हो जाएगा। पीसीएस का एग्जाम देते हो ना, वही ट्रिक लगा लो। पीसीएस, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। क्या क्या ट्रिक है? ट्रिक क्या है? पीसीएस, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ऐसा नहीं करना कि ट्रिक याद रहा, ट्रिक तो याद रहा लेकिन ये नाम याद नहीं रहा। तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, समझ आया? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो 3 टाइप का ये टिश्यू होता है। कौन कौन? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। सिंपल। तो परमानेंट टिश्यू 2 टाइप का। कौन 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 सा? एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल में भी 3। कौन कौन? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, इसी को पीसीएस कहते हैं। पीसीएस मतलब ट्रिक क्या है? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, हो गया, नोट कर लो इतना। अब देखो, कॉम्प्लेक्स टिश्यू को भी 2 टाइप बांटा गया है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू को 2 टाइप बांटा गया है। कौन कौन से? कॉम्प्लेक्स टिश्यू में एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। नाम सुना होगा। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो परमानेंट टिश्यू को इस कॉम्प्लेक्स टिश्यू को 2 भाग में बांटा गया है। एक जाइलम, दूसरा फ्लोएम। आपने देखा होगा कि प्लांट में वाटर, मिनरल और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। वो ट्रांसपोर्टेशन कौन करते हैं? तो प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ ऐसे टिश्यू चाहिए जो वाटर, मिनरल, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हो। तो ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम के द्वारा ही होता है। जाइलम, फ्लोएम होते हैं जो वाटर, मिनरल और फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। प्रत्येक पार्ट ऑफ टिश्यू पहुंचाते हैं। कौन? जाइलम, फ्लोएम। जाइलम, फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। ठीक है, जो क्या कहता है वाटर, मिनरल, इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे। इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे। केवल पढ़ने आए टाइप ऑफ टिश्यू, इसका डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ कि जाइलम, फ्लोएम काम क्या होता है कि वाटर, मिनरल, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। कौन? जाइलम और फ्लोएम। समझ आया? जाइलम और फ्लोएम, इसको नोट कर लो। फिर जाइलम को भी बांटा गया है और फ्लोएम को भी बांटा गया है डिफरेंट टाइप के टिश्यू में। ठीक है, तो क्या? तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 टाइप के, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। और जाइलम, फ्लोएम मिलकर क्या बनाते हैं? वैस्कुलर बंडल बनाते हैं। जाइलम, फ्लोएम मिलकर क्या बनाते हैं? वैस्कुलर बंडल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वैस्कुलर बंडल। रिंग का अरेंजमेंट करते हैं, उसको कहते हैं वैस्कुलर बंडल। रिंग का फॉर्मेशन कर देते हैं, इसको कहते हैं वैस्कुलर बंडल। आगे पढ़ेंगे। रिंग का अरेंजमेंट कर देते हैं, इसको कहते हैं वैस्कुलर। तो जाइलम, फ्लोएम मिलकर क्या बनाते हैं? वैस्कुलर बंडल। रिंग का अरेंजमेंट करते हैं, इसको कहते हैं वैस्कुलर बंडल। समझे? तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 टाइप का, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। ठीक है, अब इतना नोट करो। अब पढ़ते हैं जाइलम कितने टाइप का होता है और फ्लोएम कितने टाइप का होता है। हो गया नोट? अब देखो, जाइलम कितने टाइप का होता है, फ्लोएम कितने टाइप का होता है, बस खाली ध्यान देना। जाइलम कितने टाइप का होता है, फ्लोएम। अब देखो, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 टाइप का था। कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 टाइप का था। एक था क्या? एक था जाइलम, ये तो राजा की तरह हो गया। एक था फ्लोएम, एक था राजा, एक था रानी, ऐसी टाइप का हो गया ना। एक था फ्लोएम। अब देखो, फ्लोएम में भी कई पार्ट होते हैं। फ्लोएम में भी कई, और इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? जाइलम, फ्लोएम को मिला के वैस्कुलर बंडल कहते हैं। ध्यान दो। देखो, फ्लोएम को भी कई क्लास में बांटा गया है। क्या क्या? पहला, स्यू ट्यूब सेल। क्या किसमें बांटा गया है? स्यू ट्यूब सेल किसमें बांटा गया? स्यू ट्यूब्स। किसमें? स्यू ट्यूब से किसमें बांटा गया? स्यू ट्यूब्स, पहला। दूसरा, कैंपेनियन सेल। दूसरा, कैंपेनियन ट्यूब्स है, सेल नहीं, कैंपेनियन ट्यूब्स। आप नाम याद कर जाओ बस, नाम। पहला स्यू ट्यूब सेल, दूसरा कैंपेनियन सेल, और तीसरा होता है, इसी का नाम का है फ्लोएम पैरेन्काइमा। और चौथा होता है, इसी के नाम पे है फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। फ्लोएम फाइबर्स, समझे? तो 4 टाइप बांटा गया है। 4 टाइप में बांटा गया है फ्लोएम को। स्यू ट्यूब्स, कैंपेनियन ट्यूब्स, ठीक है, कैंपेनियन ट्यूब्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। तो क्या क्या बांटा गया है? ध्यान दो। फ्लोएम को कितने भाग में बांटा गया है? पहला स्यू ट्यूब सेल, कैंपेनियन सेल,
दूसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथा क्या होता है, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। ये चारों आपको क्लासिफिकेशन याद होने चाहिए जो एनसीईआरटी में आपकी डिक्टो दिया गया है। तो फ्लोएम को 4 क्लास में बांटा गया, कौन कौन, स्यू ट्यूब सेल, कैंपेनियन ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। उसी तरह का जाइलम को भी 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है। जाइलम को पहला होता है जाइलम का सेल वेसल होता है, क्या होता है, वेसल्स होते हैं, वेसल्स। पहला कौन होता है, वेसल्स होते हैं। दूसरा होता है ट्रैकिड्स होते हैं, दूसरा क्या होता है, ट्रैकिड्स होते हैं। पहला जाइलम में कौन कौन, पहला वेसल, दूसरा ट्रैकिड्स, ठीक है। अब तीसरा होता है जाइलम पैरेन्काइमा, इसी के जैसा जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। और चौथा होता है जाइलम फाइबर्स होते हैं, जाइलम फाइबर्स होते हैं। क्या होता है, जाइलम फाइबर्स, ठीक है। क्या होता है, जाइलम फाइबर्स। तो ध्यान से देखो एक बार, क्या क्या जाइलम को कितने भाग में बांटा गया है, देखो 4 क्लास में, वेसल सेल, ट्रैकिड सेल, जाइलम पैरेन्काइमा और क्या, जाइलम फाइबर्स। फ्लोएम को स्यू ट्यूब सेल, कैंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, इतने में बांटा गया है। और जाइलम फ्लोएम को मिला के कहते हैं वेस्कुलर बंडल। क्या कहते हैं, वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वेस्कुलर बंडल, जो रिंग का अरेंजमेंट करते हैं। क्या करते हैं, जो रिंग का अरेंजमेंट करते हैं। तो इतना आपको क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए, नोट कर लो, इतना क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए। डिक्टो पूरा याद होना चाहिए, ठीक है, डिक्टो पूरा याद होना चाहिए। देखो क्या क्या हमने क्लासिफिकेशन किया, नोट कर लो क्या क्या हमने क्लासिफिकेशन किया। ध्यान दो, पहले पढ़ा डिफिनीशन ऑफ टिश्यू, डिफिनीशन ऑफ टिश्यू पढ़ा, क्या ग्रुप ऑफ सेल, क्या क्या होता है, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, which having a common origin and usually performing a common function is called tissue। इसका पढ़ा। दूसरा पढ़ा टाइप्स ऑफ टिश्यू पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, 2 टाइप टिश्यू होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करता है, परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं करता। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन 3 टाइप का होता है, एक होता है एपिकल, दूसरा होता है इंटरकैलरी, फिर होता है लेटरल मेरिस्टेम, समझे। फिर पढ़ा तो परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू 2 टाइप का होता है जो डिवीजन नहीं करता है। पहला एक सिंपल होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल में भी 3 टाइप पढ़ा, पीसीएस, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा सिंपल में। कॉम्प्लेक्स में 2 टाइप टिश्यू पढ़ा, एक जाइलम, एक फ्लोएम, ठीक है। अब फ्लोएम में 4 टाइप पढ़ा, क्या क्या, पहला स्यू ट्यूब सेल, दूसरा कैंपेनियन सेल, तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा, चौथा फ्लोएम फाइबर्स। जाइलम में भी 4 टाइप पढ़ा, क्या क्या, वेसल सेल, ट्रैकिड सेल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। तो इतना आप याद कर जाओ पूरा अच्छे से टाइप्स ऑफ टिश्यू, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत न हो। जितना टाइप्स ऑफ टिश्यू था हमने आपको बताया, ठीक है, अच्छे से इसको मेमोराइज करो। आगे नेक्स्ट लेक्चर आएगा इंट्रोडक्शन, क्या टाइप्स, डिफिनीशन ऑफ टिश्यू, और इसी डिफिनीशन ऑफ टिश्यू में एक एक टिश्यू को पकड़ पकड़ के पढ़ेंगे जी। अब छोटा सा आप में सिलेबस में टिश्यू दिया है, फिर एनिमल टिश्यू दिया है, सभी को कवर कर देंगे। अब यहाँ से टिश्यू सभी को, ठीक है, तो यहाँ से अच्छे से पढ़ो, इसके बाद सेल्फ, इसी टिश्यू पढ़ने के बाद सेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना अच्छे से करो बढ़िया से आगे, ठीक है, आगे भी एक एक लेक्चर डेली आता रहेगा, और अच्छे इंजॉयमेंट के साथ ऐसे पढ़ो ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर पाओ। आपके एग्जाम के लिए हम स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो ठीक है, पढ़ाई करते रहो और एंजॉय करते रहो अपनी लाइफ को, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, हम हैं आपके साथ, कहीं भी कोचिंग एफर्ट नहीं करना है, ठीक है, कहीं भी। अब हम आपके साथ जुड़ गए तो आपको हम आपको पूरा तैयार करवाएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।